गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। इंटर केमिस्ट्री में कल हमने मोललता और मोल प्रभाज, जिसको हम मोल फ्रैक्शन कहते हैं, उसके बारे में पढ़ाया गया। मोललता की डेफिनेशन और मोल प्रभाज की डेफिनेशंस आपको बताई गई। आज हम उन्हीं दोनों डेफिनेशंस पे, उन्हीं दोनों टॉपिक्स पे एक एक क्वेश्चंस आपको करा रहे हैं और इसके आधार पे आप एक्सरसाइज से अन्य क्वेश्चन भी करें। फार्मूला वही रहेगा। एक्सरसाइज से मैक्सिमम क्वेश्चन आप अभ्यास करेंगे तो आपका अभ्यास बढ़ेगा और एग्ज़ाम टाइम में इसका आपको लाभ मिलेगा। जैसे कल आपको हमने बताया था कि मोललता क्या होती है। तो किसी विलेन के 1 लीटर में, जैसे हमने आपको कल बताया कि मोललता क्या है, तो मोललता को स्मॉल m द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल m द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल m इक्वल टू, इसकी डेफिनेशन क्लियर कर लें। किसी विलेन के 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलेय की मोलों की संख्या विलेन की मोललता कहलाती है। या आप ऐसा कह सकते हैं कि 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलेय की मोलों की संख्या विलेन की मोललता कहलाती है। जैसे मान लेते हैं कोई विलेन है और उस वहाँ विलायक जो है वो 1 kg है, 1 किलोग्राम है, और उसमें अगर विलेन का, इसको हम W मान लें, विलायक का भार हम W मान लें, कैपिटल W मान लिया, और विलेय के मोल जो हम मान लिया स्मॉल n है। तो स्मॉल n अपॉन कैपिटल W, ये आपका मोललता हो गया। अब आप जानते हैं कि n क्या है, आपको मालूम है कि n क्या है। n आपको पता है मोल की संख्या है, तो n बराबर हम जानते हैं कि W अपॉन स्मॉल w अपॉन कैपिटल M, जहाँ पे स्मॉल w क्या है, स्मॉल w आपका पदार्थ का भार है और कैपिटल M जो है वो पदार्थ का अणुभार है। तो पदार्थ का भार बटा उसका अणुभार, ये मोलों की संख्या हो जाती है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि ये 10 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 500 ग्राम जल में घोला जाता है, तो विलेन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि विलेय क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और विलायक क्या है, जल है। तो विलेय सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसकी मात्रा कितनी है, 10 ग्राम है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में यहाँ आप देख रहे हैं कि स्मॉल w बराबर कितना है, स्मॉल w बराबर 10 ग्राम, 10 ग्राम है। और इसका m, सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणुभार कितना होता है, इसका अणुभार होता है, आप देखेंगे सोडियम का परमाणु भार 23 और ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, 17, तो 23 17 40, तो इसका अणुभार कितना हुआ, 40। अब हम क्या निकालेंगे, n, स्मॉल n इक्वल टू W अपॉन कैपिटल M बराबर 10/40 बराबर 0.25, 0.25 आ गया। यानी 1/4 को हम क्या ले सकते हैं, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/4 को हम 0.25 कहेंगे। यानी n का मान कितना आया, n इक्वल टू आया स्मॉल n 0 इक्वल टू 0.25 आ गया। अब पदार्थ का भार, अब यहाँ पे ये देखेंगे कि विलायक का भार कितना है। विलायक का भार जो है, विलायक का भार कितना है, 500 ग्राम। तो 500 ग्राम है, तो इसको हम क्या करेंगे, किलोग्राम में हमें बदलना है, 500 ग्राम को किलोग्राम में बदलना है। तो इसके लिए एक फार्मूला है, जो भी फार्मूला आपको दिखा रहे हैं, ये फार्मूला है,
यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है, केवल फार्मूले में रख देना है। ये फार्मूला आपको m बराबर दिया हुआ है, स्मॉल w अपॉन m डैश, m डैश आपका अणुभार है, कैपिटल W पदार्थ का विलायक का भार है, और 1000 क्या है, जब विलायक ग्राम में दिया है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो स्मॉल w का मान हमने रखा 10, m डैश का मान रखा 40, 1000, और कैपिटल W का मान रखे हम 500। इसको अगर कैलकुलेट करेंगे आप तो 0.5 m आ जाएगा। ये विलयन की मोललता हो जाएगी। इसी आधार पे आप अदर क्वेश्चन भी कर सकते हैं। मोललता निकालने के लिए जितने भी क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिए हैं बुक से आप उनको करिए, उससे आपको बेनिफिट होगा। अब हम दूसरा देखते हैं। कल हमने मोल प्रभाज पढ़ाया था। तो मोल प्रभाज आप जानते हैं, मोल प्रभाज होता क्या है कि किसी विलयन में घुले घटक अवयवों की या घटक अवयवों के मोलों की संख्या और विलयन के कुल मोलों की संख्या का जो अनुपात होता है उसे हम मोल फ्रैक्शन या मोल प्रभाज कहते हैं। जैसे हमने कल कहा था कि x, ये मान लेते हैं, हमने कल इस पे आपको सॉल्व कराया कि मोल प्रभाज होता क्या है। इसमें विलेय के मोल और विलायक के मोल का अंश निकालना होता है। तो मान लेते हैं कि हमारा x, हमारा जो ये है x, इसे मान लेते हैं x। क्या करते हैं, कैपिटल x से मान लिया, तो कैपिटल x ये मान लिया, ये विलयन है। तो इसमें विलेय के मोल हमने मान लिया कि n ये, और विलायक के मोल मान लिया कि कैपिटल N B है। तो ये विलयन है, x ये क्या है, विलयन है, जिसमें विलेय के मोल है, ये विलायक के मोल है। अब हमें अगर Na निकालना है, Na का मतलब है कि अगर हमें विलेय का मोल प्रभाज निकालना है तो विलेय का मोल प्रभाज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, विलेय का मोल प्रभाज निकालने के लिए हम विलेय के मोल बटा विलयन का मोल कर देंगे, जिसका फार्मूला आपको दिया हुआ है विलेय के मोल बटा विलयन के मोल। इसको मिटाने में समय लग रहा है भाई। यहाँ पे आप इसका फार्मूला देखे थे। फार्मूला इसका होता है कि XA, जैसे XA बराबर हो गया आपका विलेय के मोल कितना है। अब विलेय का मोल प्रभाव निकालना है तो आप क्या निकालेंगे, Na, तो Na बराबर क्या हो जाएगा, विलेय के मोल आपका, इसको x से मान लेते हैं तो इसको Na अपॉन Na और प्लस NB, कैपिटल NB। इस तरह से आपको मैंने फार्मूले में दिया है। क्वेश्चन भी इसका दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को आप देख के सॉल्व कर सकते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 के 3.47 मोल बेंजीन के 8.54 मोल में घोले गए हैं। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोल अंश निकालना है आपको। कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोल अंश निकालना है तो इसका मतलब हो गया कि आप इसमें क्वेश्चन देखिए, विलेन का कुल मोल क्या हो जाएगा, Na प्लस NB, जोड़ दिया हमने, विलेन का मोल आ गया। कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोल, इसमें मोल दिया हुआ है तो CCl4 के मोल अपान कुल मोल, तो 3.47 अपान 12.01, इसको डिवाइड किया, कितना आ गया, मोल प्रतिशत क्या है, विलेय के मोल बटा विलेन का कुल मोल, मल्टीप्लाई हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये मोल प्रतिशत भी ज्ञात कर सकते हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद। अगली क्लास में कल इसके आगे की चीज़ें बताई जाएंगी।